हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उसकी फीलिंग्स, उसकी इंटेंशन, उसकी थॉट, एक्शन आपको लेके क्या है। मैं जर्नल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, गलडाइट टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके साथ द हिडन ट्रूथ ऑरिकल से मैसेजेस निकालूंगी। तो चलते हैं और देखते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर यानी कि चाहे फीलिंग, थॉट, एक्शन जो भी हैं, मैं सबके दो दो कार्ड निकालूं ताकि इजी रहे समझने में। ठीक है, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसको रहने दीजिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो सब चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, पहले देखते हैं फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो आपसे बहुत अट्रैक्टिव हैं और अट्रैक्टिव है कह रही, बहुत आपकी जो अपीयरेंस है उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। आप बहुत उसूलों के पाबंद, पीसफुल पर्सन है। आप हर चीज़ को पीसफुली लेके चलना चाहते हैं। आप लोगों ने अपने कहते हैं ना कि आपने एक चीज़ बता दी है कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग कोई स्टबन है या कोई रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए। नहीं, आपने अपना बता दिया कि मेरी ये कुछ वो हैं जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। वो चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी। वो आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट हैं। शायद आप उनसे दिखने में बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है वो भी दिखने में बहुत अच्छे हैं या दिखने में बहुत अच्छी हैं, दोनों। यानी जिसके बारे में पूछ रहे हैं आपका पर्सन, उसकी फीलिंग्स आपको लेके ये हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आप शायद कहीं ना कहीं अपने, बार बार मुझे आ रहा है, आप अपने उसूल, अपने बनाए नियम जो हैं आपके, आप कभी कभी उसको लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाते हैं आपको। यानी कि मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये वो नहीं है कि ऐसा ही है कि अगर आपको पता है कि आपने किसी को टाइम दिया है या किसी ने आपको टाइम दिया है, तो आप चाहते हैं कि हर चीज़ ऑन टाइम हो। ये ना हो कि आपको बुलाया हो 7 बजे और आप आ रहे हो 10 बजे। यानी कि ये एक छोटी सी मैंने मिसाल दी है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा टाइम भी वर्ती है जैसे कि आपका है। अगर आप मुझे सीरियसली लेती हैं या लेते हैं तो ये शुड बी ऑन टाइम। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेके सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे इंडिविजुअल हैं। आप में एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, आप में एक घर को संभाल के चलने वाली क्वालिटी है, चाहे मेल है या फीमेल है। आप एक अच्छी बीवी बन सकते हैं, अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप जो हैं जिस तरीके से अपने हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है। और यही नहीं, जो भी पर्सन आपके इर्द गिर्द होगा वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी हर चीज़ को तरीके से लेके चलते हैं। मैं फीलिंग का एक और कार्ड निकालूंगी, मुझे एंजल ने कहा है मून, एलिजन, पाइसीज। मुझे यहाँ स्ट्रांगली जो एनर्जी आई है, आप जो हैं, आपके पर्सन को सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आप एक बड़ा ट्रस्टवर्दी पर्सन है। और अगर आपको किसी पर्सन में धोखेबाजी दिखती है, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं। अगर अपनी लाइफ से नहीं निकालते हैं तो आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप उस पर्सन के सामने अपने दिल की कोई बात करें या कोई भी जिक्र करें। यानी अगर मैं फीलिंग देखूँ ना, आपके पर्सन की बड़ी लगी बंधी फीलिंग्स हैं आपके लिए कि आपने जो भी अपना, यानी अगर मैं देखूँ ना, देखें फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन जो आपका वे ऑफ लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी के उसूल हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, आपके पर्सन को
वो हर चीज़ एक फीलिंग्स, एक अट्रैक्शन रखती है और ये चीज़ें आपको मोर डिज़ायरेबल बनाती हैं इस पर्सन के लिए। तो वो पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट है। कुछ लोग यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी मिले हैं और शायद आपका वर्क एथिक्स, वर्क का जो भी आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ वर्क रिलेशन है, उन्हें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रिलेशन बन सकता है। अब देखते हैं उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइन ऑफ कप, पाइसिस की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा वाटर की एनर्जी है। आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि उनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो चोरी चुपके आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, चाहे किसी और आईडी के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि उनकी जो भी सिचुएशन है वो उससे अभी निकल नहीं सकते। वो उस चीज़ पे फैसला नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते। और यही वजह है कि आपके जो पर्सन है वो चोरी छुपे आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अजीब सी आईडीज़ बनाई हुई हैं और आपकी शायद आईडीज़ में आपकी सोशल मीडिया पे ऐड है। यहाँ पे मैं एक और बात, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपके पर्सन जो है वो किसी भी तरह आपकी लाइफ में आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं। और कुछ लोग आपके फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स में जा रहे हैं, आ रहे हैं और फ्रेंडशिप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कम से कम आपके साथ किसी ना किसी तरह जुड़े रहें। अगर मैं उनकी इंटेंशन देखूं, वो आपको अपनी मोहब्बत का कप देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपके 9 ऑफ कप्स हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, फेवर्स हैं, ऑफर्स हैं। लेकिन उन्हें लगता है जब तक 10 ऑफ कप नहीं होंगे शायद आप उनकी तरफ नहीं लौटेंगे। और शायद यही एक वजह है कि वो अपनी सिचुएशन में जहाँ फंसे हैं वो इस टाइम कोई फैसला नहीं कर सकते। उनकी थॉट्स, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा। एक कार्ड और निकालेंगे, टावर, एरीज, लियो, सैज। उनकी थॉट्स ये हैं कि अभी इस रिश्ते को ऐसे ही थोड़े अरसे रह देना चाहिए। हालांकि उनका पैशन आपके लिए इतना है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई वजह ऐसी है जिसकी वजह से उन्होंने आपके रिश्ते की तरफ से आंखें मोड़ ली हैं। या तो आप किसी के साथ हैं, या उन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है कि उन्होंने इस रिश्ते को फिलहाल एक पॉज मोड पे डाल दिया। इवन दो कि हैंगमैन भी आ चुका है, आपके पर्सन को लगता है कि मैं अपना कप अगर लेके पहुंचूंगा ना तो आप अपने आप को इनसे डिटैच कर चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि ये पर्सन जो है किसी ना किसी तरीके से मैं इस कार्ड को थोड़ा सा यूँ रख दूँ, अप्रोप्रिएट नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अगर आपसे जुड़ भी गए तो आप इस टाइम कोई भी उन्हें फेवर नहीं देंगे, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बहुत बुरे वे में तो मैं कहूँगी, लेकिन उन्होंने आपको बीच कहते हैं ना मझधार में या ड्यूरिंग रिलेशनशिप के आपको जो धोखा दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें मून की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मून की एनर्जी भी आई है। क्योंकि चीटिंग थी, आपको जो एंजाइटी या जो भी स्ट्रेस या जो भी कुछ रहा है आप लोग डन हो चुके हैं। आपका पर्सन जो है इस वक्त अगर मैं उसको देखूं तो वो ये सोचता है, उसकी थॉट ये है कि अगर मैं कप लेके भी आया और आपने जो टावर मूवमेंट दिया, आपने इस कंफ्यूजन को एकदम ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो पर्सन जब इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज था, आपने कहा तुम तो फैसला नहीं करने वाले, करने वाली, मैं जो हूं ना इस कंफ्यूजन को मैं ख़त्म करता हूँ। और आपने अपने आप को डिटैच कर दिया, क्योंकि आप 2 कश्ती के सवार नहीं बनना चाहते थे।
क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, या कोई शादीशुदा पर्सन था, या आप शादीशुदा थे। आपने कहा जब मुझे कोई क्लियर तुम कोई मैसेज नहीं दे रहे हो या नहीं दे रही हो तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, और आप मूव ऑन हो गए। मैं एक कार्ड और निकालूंगी थॉट्स को लेके। थॉट्स को लेके आया है पेज ऑफ वन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन, या तो आप दोनों में एज डिफरेंस है, या आप दोनों में जो है एज के साथ साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि एक आप में से ज़्यादा रिश्ते में इनपुट दे चुका है, और एक जो था वो बचकानी हरकतें और स्टूपिड चीज़ें करता रहा या करती रही, और उसने आपको उस चीज़ को, कहते हैं ना, उस रिश्ते को समझने में देर कर दी। आपके पर्सन आपके लिए पैशन रखते हैं, वो आपकी तरफ आते हैं, और यहाँ पे ये लकी चार्म, ये आप ये देख रहे हैं ना, स्पैरो, ये चिड़िया, ये जो भी आप इसे कहते हैं, ये जो है ये गुड लक की निशानी है। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी लाइफ का गुड लक हैं, और शायद आपके जाने के बाद से वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे स्ट्रांगली देखूँ, उनकी थॉट आप ये है कि अगर मैं कुछ लेके भी आया तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा आपकी नज़र में, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। अब देखते हैं उनकी एक्शन क्या है, वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं या चाहती हैं। पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत यंग एनर्जी है। एज डिफरेंस है, वरना अगर एज डिफरेंस नहीं है तो एक की समझबूझ जो है वो दूसरे की समझबूझ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सोचने का तरीका, समझने का तरीका, एक बिल्कुल बच्चों की तरह सोचता है और एक मेच्योरिटी के लेवल पे सोचता है। क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है कि आप लोग शायद उनसे एज में बड़े हैं। देखते हैं आखिरी कार्ड क्या आया है। एट ऑफ पेंटिकल, विर्गो की एनर्जी आई है। स्टार, और ये कार्ड प्रॉप, और यहां स्टार की एनर्जी आई है एक्वेरियस की। आपके पर्सन की जो थॉट है, सॉरी जो एक्शन है उसका ये है, एक तो सबसे पहले वो बहुत यंग पर्सन है, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो यंग भी नहीं है, आपसे एज में बड़े भी हैं ना, तो आपकी समझ उनसे ज़्यादा है बनिस्बत उनके। आपके पर्सन की थॉट ये है कि आप एक स्टार बन चुके हैं, आप बहुत अपने तरीके से हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। बड़ी आप में फेमिनिन है आप लोग, चाहे मेल भी क्यों ना हो, आप बहुत फेमिनिन एनर्जी रखते हैं, और आपके अंदर ममता है, प्यार है देने के लिए। वो इस रिश्ते में अब एफर्ट डालना चाहते हैं। ये उनका एक्शन ये है कि मैं एफर्ट डालना चाहता हूँ, लेकिन आप जो हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर चले गए। देखिए यहाँ पे भी मून ही मून है, इवन दो कि दिस इज़ द स्टार कार्ड, बट अगर आप देखिए यहाँ भी मून है और यहाँ पे भी दो मून है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी धोखे की एनर्जी आई है। आपके पर्सन ने आपको किसी ना किसी वे में धोखा दिया, और आप क्वीन ऑफ वंस हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में सेट हैं, आप लॉयल हैं जिसके साथ हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ लें। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उस पर्सन को बॉदर भी करती है कि आप जो है किस तरीके से इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ गए। इवन उसने धोखा दिया, छोड़ के भी गया, तब भी वो आज तक इस रिश्ते में है, और वो आपको बहुत अच्छे वे में देखता है। मुझे सबसे अच्छी बात इस रीडिंग की ये लगी है कि उस पर्सन ने एक दफ़ा ये नहीं किया कि आपको ब्लेम दिया हो या आपको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट दिया हो। ही और शी ऑलवेज एडमायर यू। उन्हें लगता है कि अब आप स्टार बन चुके हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के चैनल्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और कुछ लोग आप में से हो सकता है टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं जो ये देखने आए हैं। और मुझे यहाँ स्ट्रांगली जो लगता है वो इस रिश्ते के अंदर एफर्ट डालना चाहते हैं। इवन कि वो आपकी लाइफ में, मुझे नहीं मालूम हाउ, बट दे आर ऑलरेडी इन योर लाइफ। किसी गलत आईडी से हैं, किसी और वे में हैं, फ्रेंड्स के तौर पे हैं। मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांगली आपके में हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या चीज़ है। लेकिन वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। मुझे नहीं मालूम है वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व हैं
जो आपको नहीं मालूम है। अब देखते हैं कि मैसेज क्या आया है हिडन ट्रुथ ऑरिकल से। देख लीजिए, वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि काश वो आपको सही से ट्रीट करते और इस रिश्ते को समझते, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत रिग्रेट लग रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि इस रीडिंग की अच्छी बात यह है कि वो पर्सन एक लम्हा आपको किसी भी चीज़ का ब्लेम दे रहा हो, किसी भी चीज़ का। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और जो आप उन्हें एक टीनेजर लव, जो भी आप उन्हें लव दे रहे थे, वो उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें प्यार देते थे या जैसा फील कराते थे। आई एम सो अट्रैक्ट टू यू। देख लीजिए, मैंने पहले ही जो मैंने आप लोगों का फीलिंग का निकाला था, मैंने यही कहा था कि वो बहुत आपसे अट्रैक्ट हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिविटी से। और ये अट्रैक्शन फिजिकली नहीं है, फिजिकल भी है नो डाउट, लेकिन आपकी स्मार्टनेस, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपके डिसीजन लेने का वे, ऑल आर एडमायरेबल। और वो बहुत आपको थैंक यू करते हैं कि आपने उन्हें एक स्पिरिचुअल लेसन दिया, आपने उन्हें समझाया, आपने उन्हें बताया कि ज़िंदगी में हर चीज़ कैसे की जाती है। हर चीज़ सिर्फ फिज़िकल नहीं होती है, कुछ चीज़ें इमोशनल होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, जो बंदा एक दूसरे से फील करता है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। शायद आपने बहुत पहले फील किया, वो पर्सन ने बहुत लेट फील किया। ये दो कार्ड एक साथ आए। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, और उन्हें ये भी फील होता है आप बहुत आगे निकल गए। मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास कोई चीज़ लेकर आएंगे, हो सकता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखे की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि उसने एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया है और अब उसको रिग्रेट है। आखिरी कार्ड निकालूंगी, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आपके पर्सन इसलिए आपको छोड़ के चले गए कि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा, और ये देखिए लास्ट कार्ड देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। उन्हें मालूम है कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो इस चीज़ को डिनाइल नहीं करते। और मैंने आपसे एक बात पहले ही कही थी कि आपके पर्सन को लगता था कि वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या हो सकता है कि जब चीटिंग में पकड़ो आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन आपने प्रॉपरली तौर पे सेपरेशन न लिया, इसलिए शायद वो आगे हट गए या चले गए या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई। लेकिन अगर मैं देखूं इन द एंड वो ये है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।